आपको तो डर से हालत खराब होने लगी कि पप्पू जी पोल खोलने लगा। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी सलाखों में कितनी दम है, उसकी जेल के दीवारों में कितनी दम है, हम देखना चाह रहे हैं। हम खुलेआम बोलेंगे। हमारे समाज के साथ, हमारे जाति के साथ अगर भेदभाव किया, अगर थोड़ा भी संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो हम संविधान वाला जूता से निकालेंगे, पट पर जूता मारेंगे। लेकिन इस बार दुरुपयोग तो किया गया ना SC/ST एक्ट का। कौन बोला है? कौन बोला है? कौन बोला है? बोलिए उसके सामने। जोन बोलेगा उसको जूता निकाल के मारेंगे हम। अगर SC/ST एक्ट को अगर कोई गलत बोलता है उसको हम जूता निकाल के मारेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नीतू जी इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं पप्पू यादव को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है? बीजेपी के विधायक है नीरज कुमार सिंह बबलू, उनका कहना है कि राजनीतिक में आना दुर्भाग्य है अपराधियों का। अच्छा, नीरज कुमार बबलू बीजेपी का विधायक बोल रहा है पप्पू यादव जी के बारे में, तो हम बोलना चाह रहे कि सारा अपराधी तो आप ही में भरा हुआ है जी। आप ही का बगल में बाहुबली जो 5000 से ज्यादा कर चुका है। आपका जितना सारा विधायक है, 40 गो ऐसा विधायक है जो खुद उसमें केस में है। आपका 10 गो सांसद है जो खुद रजिस्टर में। आप बात करते हैं जी पप्पू यादव सामाजिक आदमी जो समाज के लिए काम कर रहा है। आपको तो डर से हालत खराब होने लगी कि पप्पू जी पोल खोलने लगा। जब भी कोई किसी का अपराध होता है और जब आदमी आवाज उठाता है तो आप लोग आप आवाज दबाने की बंद करते हैं। आप पुलिस प्रशासन को भेजते हैं, अरेस्ट करवाते हैं। तो आप अरेस्ट यही कर सकते हैं जब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सब डरता है ना, पुलिस प्रशासन को आगे करके उन लोग का आवाज दबाने का काम करता है। पप्पू यादव जी कोई अपराधी नहीं थे। जितना अपराधी थे किसी का घर जब्त कर लिया। भाजपा वाले जितना विधायक है उस सबका बेल कब टूटता है? जो तुरंत उसको जेल में रहता है, संसद बन जाता है, विधायक बनता है, जाके शपथ ग्रहण ले लेता है, उन लोग का बेल कभी नहीं टूटता है। तो आप पुलिस शासन कहाँ गया जी सम्राट चौधरी? आप जाइए ना, बुलडोजर चलाइए ना गर्ल्स हॉस्टल पे। लड़कियां इंसाफ मांग रही है, बिहार की बेटियां आपसे उम्मीद लगा के बैठी है, तो उसको इंसाफ दिलाने की काम करें। तो वो तो आप 24 घंटा में कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। सिर्फ बड़े बड़े बात है, आपके जितने सारा वादा है वो सारा के सारा वादा आपकी खोखला नजर आ रही है। आपके रहते हुए आपने जैसी शपथ ग्रहण नहीं किया, आपके तनिष लुटा गया। आपका यहीं पे पारस में गोलियां चल गई। खगड़िया जिला में बेटी हो गया 4 साल की बेटिया में। मुजफ्फरपुर की बेटी का हो जा रहा है। पटना में आपका पटना में भी नीट छात्रा का। अब बताइए ना, कितना मैं गिना दूं? आज दरभंगा में 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म की गई है। लगातार वहाँ के सरकार का आंख बंद है। सरकार को सब नहीं दिखाई देता है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, ये सब का मुद्दा नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास अगर मुद्दा रहता ना तो तेजस्वी जी के पास, लालू जी के बारे में नहीं बोलता। इन लोग का पढ़ाई लिखाई, बेटी के सुरक्षा, ये सब नहीं बात करेगा। अरे दिना दृष्टि गोली चल जाती है जी, दिना दृष्टि होता है। अब बताइए, ठीक ना, भी बोला ना कि हमको कोई प्रूफ देगा, तो हम तो बोलना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी जी जैसी आपने शपथ ग्रहण नहीं लिया, तनिष्क लुटाया किसके सरकार में? पारस में गोली चली दिना डिस्ट्रिक्ट। मोदी जी आते हैं, स्टाइल में गाना गाते हैं, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, छाती मेरे। अरे दिना डिस्ट्रिक्ट गोली चलती है जी। कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? आपका पुलिस प्रशासन कहाँ गया? कहाँ गया? मैं पूछना चाह रही हूँ सम्राट चौधरी जी का। आपका बुलडोजर में तेल खत्म हो गया? सिर्फ गरीब का बस्ती दिखाई देता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल नहीं दिखाई दे रहा है। आपका प्रभात आपको हॉस्पिटल नहीं दिखाई दे रहा है। आप गरीब बस्ती के जितना आपने तोड़वाया, और गरीब बस्ती ठंडा के मौसम में जो आपके वजह से मर गया, कितनी बेटियां को हो गया, इसका किसके ऊपर जिम्मेदार है? कौन है? सम्राट चौधरी 1 नंबर के है। और आप कहते हैं डर लगना चाहिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी सलाखों में कितनी दम है, उसकी जेल के दीवारों में कितनी दम है, हम देखना चाह रहे हैं। कोर्ट के आदेश पे पप्पू यादव कोर्ट किसका है जी? कोर्ट किसका है? थाना पुलिस किसका है? अरे सुनिए तो पहले, बेटियां का जिसको हो रही है बिहार की बेटियां के, और उसको बिहार में जब बेटियां का जब वकील मिल जा रहा है, और इस सरकार निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार, हम बेटियां के सुरक्षित के लिए हम आशा लगाए, इंसाफ के लिए। और बोलता है ना, बड़े बड़े भाषण देता है ना कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। अरे सम्राट चौधरी जी, आपके रहते हुए डेली का डेली बेटियां का अपहरण होती है, डेली बेटियां हो रहा है, डेली दिना डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। और आप कहते हैं पुलिस प्रशासन किसके पीछे दुम हिला रहा है? वो तो आपको भी पता होगा मैडम। दरभंगा वाले मामले पे क्या कहिएगा, जहां 200 लोग पर FIR किया गया, लेकिन FIR में
200 लोगों पर केस किया गया SC ये कौन बताया आपको? गोदी मीडिया ने दिखाया कि 200 पे केस हुआ। अरे 200 पे केस हुआ तो क्यों केस हुआ वो भी देखना चाहिए। जब ब्राह्मण की औकात नहीं थी तो उन्होंने काम काहे करवाया? उन्होंने पूरा का पूरा 70-80 झुंड बनाकर और उन्हें जाके पसमान समाज को मारा। तो पसमान समाज केस नहीं करेगा? ये कहाँ का न्याय है कि हम केस नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम तो केस करेंगे। वो भी पूरे की पूरी 2500 के बस्ती में 150 का केस हुआ है। और पूरी गोदी मीडिया दिखा रहा है कि पूरा गांव का केस हुआ है। हम तो वहां पे चले जाएंगे ना तो हम पूरा का पूरा गांव पे केस करवा देंगे। हम स्वर जाति का लोग पे हमको केसों करवाने आता है। क्यों? जो मतलब कसूरवार न रहे उस पे भी केस कीजिएगा। जो दोषी रहेगा वो बचना मतलब फंसे नहीं, और जो दोषी है उसको तो बचना नहीं है। काहे जाएगा मारने? अरे तुमके औकात नहीं था, मजदूरी क्यों कराया? वहां पर एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची का मार के रीढ़ तोड़ दिया गया है। अभी तक बच्चा न पता, उसके बाप को मारा गया है। पूरी का पूरी फैमिली को जैसे तैसे मारा है। अरे गोदी मीडिया कोई दिखाई नहीं रहा है तो ये चीज दिखाए ना कि उस बेटी का इंसाफ अब कैसे मिलेगा। क्यों नहीं केस करेगा? और कहाँ का नियम है? और हमारे बाबा साहेब का संविधान में लिखा हुआ है कि हम SC/ST एक्ट लगा सकते हैं। जो मेरे ऊपर अत्याचार करेगा तो हम कर सकते हैं। 150 नहीं 1,500 लोगों पर केस कर सकते हैं। इस बार दुरुपयोग तो किया गया ना SC/ST एक्ट का। कौन बोला है? कौन बोला है? कौन बोला है? बोलिए उसके सामने। जोन बोलेगा उसको जूता निकाल के मारेंगे हम। अगर SC/ST एक्ट को अगर कोई गलत बोलता है उसको हम जूता निकाल के मारेंगे। 70 लोगों का नाम सत्ता में नाम है, 70 लोग का नाम है। हाँ तो नाम होनी चाहिए। 150 लोगों का नाम होना चाहिए, 500 लोगों को होना चाहिए, 1000 लोग। अरे पूरा बिहार का ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। पूरा ब्राह्मण का लोग अगर SC/ST पे अत्याचार करेगा तब पूरा का पूरा नाम होना चाहिए। क्यों? वो अत्याचार करेगा हम सहेंगे? शुरू से तुम्हारी गुलामी करवाते थे और आज भी गुलामी करोगे। हमारे बाबा साहब ने वो अधिकार दिया तो हम करेंगे। और जो हमारे बाबा साहब के साथ और संविधान के साथ लिपापोती करेगा उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है कौन बोलता है जी? कौन कहता है कि श्रेष्ठ है? वो कौन उसको पखंडी को मानता है? अंधविश्वास को जैसे पखंडी फैलाता है। हम नहीं मानते हैं और मानेंगे आप श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ वाला काम कीजिए। श्रेष्ठ कोई जाति से नहीं होता है, वो अपने कर्म, धर्म, विचार, व्यवहार से होता है, संस्कार से होता है। बीजेपी के नेता हैं नंद किशोर गुर्जर जी हैं, विधायक हैं। उनका ही कहना है कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है, हमेशा। वो पूजते रहे ना, वो पूछते रहे, हमको नहीं पूजना है। हम खुलेआम बोलेंगे। हमारे समाज के साथ, हमारे जाति के साथ अगर भेदभाव किया, अगर थोड़ा भी संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो हम संविधान वाला जूता से निकालेंगे, पट जूता मारेंगे। जीतनराम मांझी का कहना है कि पप्पू यादव नीट की मामला को ज्यादा उठा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ तो सही बात है। नीट के छात्रा के बारे में पप्पू यादव जी सवाल किया, इसलिए उनको उठाया गया है। सवाल किए थे ना इसीलिए, क्योंकि पप्पू यादव जी पूरा का पूरा प्रूफ दे देते हैं। पप्पू यादव जी करवा के दिखा देते हैं। इसीलिए सोचा कि बरियार आदमी है पप्पू यादव, ठीक है, तो इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है।